पाक भारत कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंडिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी में कमी ना आई तो सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला सकते हैं। पाकिस्तान भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं, जानते हैं बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अहम मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी आज़म का इआदा किया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान पर पाकिस्तान का भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वजारत खारजा, आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर दिया। नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और इखलाकी जवाब देना है। भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। इंडस कमीशन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को कानूनी सबकत है। उम्मीद है भारत को जल्द नजरसानी करना पड़ेगी। हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद तमाम इक़दाम किए जाएंगे। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम, कहा कोई शक में न रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार है। मुसल्लह फ़ौज हर कीमत पर जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा करेगी। आर्मी चीफ का टिला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। मंगला कोर के ज़ेर एहतमाम हैमर स्ट्राइक मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों की पेशावराना महारत को और अज़्म को सराहा। भारत पहलगाम वाक़े के जवाब में कोई ऐसा कदम न उठाए जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का सबब बने। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, दो जोहरी ताकतों के दरमियान जारी कशीदगी पर तशवीश है। भारत और पाकिस्तान में अपने दोस्तों से राब्ते में हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। उम्मीद है पाकिस्तान भारत से ताउन करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस का कहना है, दोनों मुल्क ऐसा हल निकालें जो तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखे। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की लाइफलाइन है। बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारत की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से फ़ोन पर गुफ्तगू। वाक़े की गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश का इआदा किया। अमीर कतर ने कहा, बहरान में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आज़रबाईजान का पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा। पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। आज़रबाईजान की वज़ारत खारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। पहलगाम वाक़े को भारत ने जिस तरह रिपोर्ट किया उस पर शकूक शुबहात हैं। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा सकते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की बाखबर सवेरा में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सबको पता चलना चाहिए घिनौने अमल में कौन मुलविस है। भारत मुश्तरका तहकीकात चाहता है तो इसके लिए भी तैयार है। तीसरे फरीक से इंक्वायरी पर भी कोई मसला नहीं। पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अगर भारत ने टारगेट किया तो वैसा ही जवाब देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। इलामी में बताया गया, दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया, पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुलाकात में मुमकिना भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायजा लिया गया। कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर फौरी अमल का मुतालबा। भारत की जानिब से वीजा मनसूखी से संगीन इंसानी मसाइल जन्म ले रहे हैं। कई पाकिस्तानी मरीज इलाज मुकम्मल किए बगैर वापस आने पर मजबूर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा खानदानों के बिछड़ने, बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात है। भारत फंसे पाकिस्तानियों को जाने की इजाजत दे, हम तैयार हैं। वाघा बॉर्डर आइंदा भी पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। भारत में 41 साल से मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। माटी मीडिया से गुफ्तगू में खातून मोदी हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। बोली, पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें क्यों सजा दी जा रही है। मुसलमानों के घरों पर हमलों के बाद मौशी दरवाजे भी बंद किए जाने लगे। भारतीय इंतहा पसंदों का मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। 2 बुजुर्ग कश्मीरी खवातीन भारतीय इंतहा पसंद शहरी के सामने डट गईं। भारतीय शहरी के सवाल पर कश्मीरी खवातीन का कहना था, सब भाई हैं मगर कश्मीर कश्मीरियों का है।
بھارت الگ ہے۔ بھارتی شہری کے مجبور کرنے کے باوجود کشمیری خواتین نے بھارت کے حق میں نعرے لگانے سے انکار کیا۔ انسداد دہشت گردی کے ماہر اجے ساہنی نے پہلگام واقعہ مودی حکومت کی ناکامی قرار دے دیا۔ کہا پہلگام حملہ بھارت کی ناکام سیکیورٹی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ مودی سرکار اپنے سیاسی فائدے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ بالاکوٹ اور پلوامہ سے متعلق بھی مودی سرکار کے تمام دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ مودی ہر حادثے کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے لاشوں کی سیاست کرتا ہے۔ گجرا دریا پر حملہ کیا ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن دریا پر حملہ کرنے والوں سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا میرپور خاص میں جلسے سے خطاب۔ کہا پاکستان اور بھارت کے عوام سندھو کا گلا نہیں گھونٹنے دیں گے۔ دہشت گردوں کو پکڑیں اور لٹکا دیں لیکن پاکستان پر الزام نہ لگائیں۔ جانتے ہیں دہشت گردی بہانہ ہے، اصل میں سندھو نشانہ ہے۔ سازش کو ناکام بنائیں گے، ثابت کریں گے مودی جمہوریت پسند نہیں انتہا پسند ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈے کا اے آر وائی نیوز پر بھرپور جواب۔ فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں اے آر وائی نیوز رہا سب سے آگے۔ اے آر وائی نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈے کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے۔ ہیڈ لائنز، بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا، اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچل کے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا بھی حصہ رہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے، ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بارسلونا میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھارت کی اشتعال انگیزیوں کے خلاف احتجاج۔ افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار۔ پیرس میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھی بھارتی دہشت گردی اور جنگی عزائم کے خلاف احتجاج۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، مودی دہشت گرد اور بھارت دہشت گرد کے نعرے لگائے۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے آج احتجاجی مظاہرے کی کال۔ فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کہتی ہیں احتجاج کا مقصد دنیا کو مودی سرکار کے فالس فلیگ آپریشن سے آگاہ کرنا ہے۔ آج دوپہر 3 بجے کشمیری سکھ کمیونٹی اور سول سوسائٹی احتجاج کرے گی۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر سکھوں کا احتجاج۔ خالصتان تحریک کے پرچم تھامے مظاہرین کے مودی حکومت کے خلاف نعرے فضا لے کر رہیں گے۔ خالصتان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین کا کہنا تھا سکھ فوجی پاکستان کے خلاف نہیں لڑے۔ سکھوں کے مظاہرے میں پاکستانی کمیونٹی نے بھی شرکت کی۔ ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ سے مذاکرات کا چوتھا دور ملتوی۔ عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اور امریکی حکام کے درمیان ملاقات کو لاجسٹکس بنیادوں پر ملتوی کیا گیا۔ نئی تاریخ کا اعلان باہمی رضامندی سے جلد کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تیل کی خریدنے والوں پر پابندی لگانے کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے جو ملک یا فرد ایران سے تیل خریدے گا اس پر پابندی لگا دیں گے۔ جنگی منصوبہ لیک سکینڈل۔ صدر ٹرمپ نے مائک والز کو مشیر قومی سلامتی کے عہدے سے ہٹا دیا۔ مائک والز نے یمن جنگی منصوبے کے لیے سگنل ایپ پر گروپ میں صحافی کو شامل کیا تھا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ نے حملے کا منصوبہ گروپ کے ارکان میں شیئر کیا تھا۔ ڈیموکریٹس کا وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں مائک والز کو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نامزد کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو مشیر قومی سلامتی کے طور پر بھی کام کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے منشیات کی اسمگلنگ میں اور سپلائی کیس میں گرفتار ملزم ساحر کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے ملزم ساحر کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ سماعت کے دوران قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل منتصر مہدی اور دیگر سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ کے قریب ٹینکر کی زد میں آ کر خاتون جاں بحق۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ کراچی میں گلشن حدید کے قریب لنک روڈ پر بس الٹ گئی۔ خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ بس لاڑکانہ سے کراچی آ رہی تھی۔ کراچی میں تاجر سے بھتہ لینے کا مقدمہ پولیس اہلکاروں سمیت 6 ملزمان کے خلاف درج۔ ایف آئی آر صدر موبائل مارکیٹ کے تاجر کی مدعیت میں درج کی گئی جس میں کہا گیا ملزم فیضان اور 3 ساتھی اہلکاروں نے 29 اپریل کو روک کر تلاشی لی۔ تلاشی کے بعد ملزمان نے پیسوں کا تقاضا کیا، نہ دینے پر تاجر سے 1.5 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیا گیا۔
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। दीवारें और छतें गिरने के वाकयात में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 5 मई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। मकबूजा बैतुल मक़दस के इतराफ खौफनाक आतिशज़दगी 5000 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। आग मगरबी पहाड़ों पर जंगलात में 5 मकामात पर लगी और देखते ही देखते शाहराहों तक फैल गई। इसराइली मीडिया का कहना है आग से 13 अफराद झुलसे। इसराइली हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए लोगों को इनखला की हिदायत कर दी। जीत के दरवाजे खुले हैं। अमरीका टैरिफ पर मुज़ाकरात चाहता है तो संजीदगी का मुजाहरा करे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है अमरीका के साथ मुमकिना तिजारती मुज़ाकरात का जायजा ले रहे हैं। लहजे में तब्दीली मुज़ाकरात के दरवाजे खोल सकती है। अमरीका पॉलिसियों को दुरुस्त करे और यकतरफा महसूलात को खत्म करने के लिए अमली इक़दाम करे। PSL 10 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। गुज़श्ता रोज खेले गए पहले मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। दूसरा मैच लाहौर में आंधी और तेज बारिश की वजह से मुकम्मल न हो सका। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश। क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा मुल्तान सुल्तान्स को फाइनल पहुंचने का गुमान था। मुल्तान सुल्तान्स की टीम सिलेक्शन दुरुस्त नहीं हुई। कामरान अकमल ने कहा रिजवान पर दबाव है। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस। PSL में भी टीम आखिरी नंबर पर है। उन्होंने चैंपियन बनने के बाद 5 से 6 खिलाड़ी तब्दील किए। खिलाड़ी तब्दील करते हैं तो टीम बनने में वक्त लगता है। मेहमान बने पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल। खेला मासूमाना खेल। कहा कराची की टीम लंबी रेस का घोड़ा है, पीछे से आगे आएगी। कराची किंग्स का मैच लाहौर कलंदर से होता तो कराची पछाड़ देता। आदि और मुस्तफा चौधरी लाए चेहरों पर मुस्कुराहटें। Our part is to get the whole idea, showcase it properly on television. As me, Salman Iqbal, as an investor, is to find products which are out there in the market, nurture them, groom them, invest into them, and bring those top corporations to a level. और ARY डिजिटल नेटवर्क और पाक लाउंज के दरमियान दुबई में मुआहदे की तकरीब। ARY नेटवर्क के CEO और सदर सलमान इकबाल और पाक लाउंज के बानी अली फहद समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने कहा इस मुआहदे का मकसद है अच्छी प्रोडक्ट तलाश करके इसे बेहतर बनाना और कामयाब करना। तकरीब में कारोबारी शख्सियात ने अपने कारोबार और कामयाबियों के बारे में आगाह किया। अली फहद ने कहा हमारा मकसद है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ग्लोबली स्केल करने में हेल्प कर सकते हैं। तकरीब में सलमान इकबाल, अली फहद ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए।